रेकी क्या है? रेकी हीलिंग हम सब लोगों को क्यों सीखनी चाहिए और रेकी हीलिंग से हमें क्या फायदे होंगे? रेकी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, जो कि एक जापानी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण ऊर्जा, जो कि हमारे वातावरण में फैली हुई है। ये पद्धति बहुत सालों पहले से ही प्रयोग हो रही है, सदियों से प्रयोग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि जो इसे प्रयोग कर रहे थे, ये पद्धति कहीं ना कहीं लुप्त हो गई और वापस जापान के जो डॉक्टर मिकाओ उसाई हैं, उन्होंने इसको दोबारा री इन्वेंट किया और दोबारा हर एक के पास इसको पहुंचाया कि हर एक इसके बारे में जान पाए कि कैसे हम जो हमारे वातावरण में ये फैली हुई प्राण ऊर्जा है, इसको हम लें और अपने लिए इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और अपने जीवन के लिए। तीनों स्तर पे हम इसको कैसे प्रयोग कर से एक अच्छे स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, ये वातावरण में फैली हुई प्राण ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक ऊर्जा कितनी ज्यादा अपने आप ही कितनी इंटेलिजेंट होती है। सारे मौसम अपने आप बदलते हैं, सारी चीजें अपने आप बदलती हैं, जो भी प्रकृति में होती है, प्रकृति अपने आप अपना संतुलन करना जानती है। प्रकृति को सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चीजों को करना है। पत्ते अपने आप झड़ते हैं, नई ऋतु अपने आप ही आती है, सर्दियां आती हैं, फिर गर्मी आती है, बारिश भी आती है, सब कुछ अपने आप संतुलित होता रहता है। जो ये प्राकृतिक ऊर्जा है, इसको सब कुछ पता है कब कैसे करना है। तो हम अपने वातावरण से जो ये प्राण ऊर्जा है, जो ये सकारात्मक ऊर्जा, वातावरण से जो ये सकारात्मक ऊर्जा है, जो ये प्राण ऊर्जा है, हम इसको लेते हैं और उसके बाद अपने शरीर की समस्याएं, अपने मन की समस्याएं, अपने जीवन की हर प्रकार की समस्याएं ठीक करते हैं। रेकी ये प्राण ऊर्जा है जो कि वातावरण में फैली हुई है। तो अब ये है कि हम सबको क्यों सीखनी चाहिए, आखिर हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? अगर ये प्राकृतिक ऊर्जा है, ये तो अपने आप ही बैलेंस करेगी। हाँ, ये अपने आप बैलेंस करेगी प्रकृति को। हमें जो अगर हम इससे कनेक्ट होंगे तो हम खुद को भी इसको कैसे हम इससे बेटर रिजल्ट्स लेके इसको हम कर, हमारे शरीर में भी इस प्राण ऊर्जा का निरंतर संचरण होता रहता है, ये घूमती रहती है। लेकिन हमारे शरीर में जो हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, एक तो 24 पॉइंट्स हैं जिसको हम रेकी के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे हील करते हैं। एक हमारे 7 चक्र हैं जिसको हम रेगुलर सेकंड लेवल के बाद उसको हम रेगुलर हील करते हैं। उन हमारे सेंटर पॉइंट्स में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिसकी वजह से उस प्राण ऊर्जा को संचरण करने में अवरोध पैदा होता है। हमें शरीर की बीमारियां आती हैं, मन की बीमारियां आती हैं और हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और हमारे जीवन में भी अवरोध पैदा होने लग जाता है। तो हम रेकी को प्रयोग करके जो हमारे वो सेंटर पॉइंट्स में नकारात्मक ऊर्जा आई है, हम वहां से नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं और प्राण वायु का संचार हमारे शरीर में ठीक तरीके से होता रहता है और अपने आप ही सकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे जो चक्र हैं, हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट्स हैं, सबके सब बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाता है और नकारात्मकता वहां से निकलती रहती है अपने आप ही। जब हम फर्स्ट टाइम अट्यून होते हैं, जब हम इस प्राण ऊर्जा से जुड़ते हैं, ये सकारात्मकता हमारे अंदर आती है, तो हमारे अंदर से अपने आप ही जितनी भी नकारात्मकता थी ना, वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम 21 दिन अपने फर्स्ट लेवल में हम अपने 24 पॉइंट्स हील करते हैं, जो कि जुड़े हुए हैं हमारे 7 चक्रों से। ये भी हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं और हमारे मेन एनर्जी सेंटर्स हम 7 चक्र को ही मानते हैं। 24 पॉइंट्स जो हैं वो हम फर्स्ट लेवल पे करते हैं और रेगुलर हम अपने 7 चक्र को हील करते हैं, जो कि एनर्जी पॉइंट्स हैं। जहां पर नकारात्मकता आती है तो हमें शरीर की बीमारियां होती हैं, मन की बीमारियां होती हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं। हम लगातार 21 दिन तक पहले अपने 24 पॉइंट को हील करते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ जितनी भी नकारात्मकता थी वो निकलती है और वहाँ पे सकारात्मकता आती है और जो प्राण वायु है उसका संचार ठीक से हो पाता है और पूरी तरीके से हम संतुलित होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने 7 चक्रों को करते हैं रेगुलर हील। उससे क्या होता है, जो 7 चक्र हैं वो तो हमारी हर चीज से जुड़े हुए ही हैं, हमारे जीवन की, मन की और शरीर की, तीनों चीजों से जुड़े हुए हैं। अब हमारे 7 चक्रों से रोज
नकारात्मकता निकलती है और वहाँ सकारात्मकता आती है और वहाँ पे संतुलन होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है और हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। जो भी हमें शारीरिक दिक्कतें आ रही थी पहले, देखिए कई बार क्या होता है कि कई परेशानियां हमें जीवन में पहले से ही होती हैं। जैसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा उन्नत अमीर घर में नहीं हुए तो हमें सुख सुविधाओं का अभाव होगा। हम या फिर कोई कहीं हम ऐसे घर में नहीं हुए कि हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिले हैं तो हमें इन चीज़ों का अभाव होगा। बहुत सारी चीज़ों का अभाव तो जीवन में खुद ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद ही अपने आप डेवलप भी करते हैं अपने व्यवहार की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी आदतों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से। तो फिर हमारे अंदर इससे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस और कुछ अवरोध और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं हमारे सेंटर पॉइंट्स में। जब ये अवरोध बढ़ते हैं तो हमें शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं, मानसिक परेशानियां आ जाती हैं, हमारे जीवन में भी समस्याएं आने ही लग जाती हैं। तो हम जब रेकी हीलिंग से जुड़ते हैं तो पहली बात तो वो सेंटर पॉइंट से नकारात्मकता निकलती है, प्राणवायु का संचार ठीक से होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं कैसे सॉल्व हो जाती हैं हमें पता ही नहीं लगता। हमारा मन शुद्ध होने लग जाता है, हमारे अंदर मानवतावादी विचार आते हैं, हम अपने लिए संवेदनशील होते हैं, हम दूसरों के लिए संवेदनशील होते हैं, जिंदगी को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हम चीज़ों को सकारात्मक रूप में लेने लग जाते हैं क्योंकि हमारे साथ सकारात्मकता होती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर का डर खत्म होता है। क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हो, हम कहीं भी जा रहे हो, हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमें ये आत्मविश्वास होता है कि हमारे साथ ये प्राण वायु, ये सकारात्मक ऊर्जा, और हम कहीं भी अपनी किसी भी समस्या को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। हम कहीं भी होते हैं, हम खुद को अकेला नहीं महसूस करते, इसलिए हमें आत्मविश्वास आता है। हम कहीं भी किसी भी समस्या में होते हैं, हम कहीं भी रेकी को प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर अगर एक बारी हम अट्यून हो जाते हैं तो ये ऊर्जा हमारे अंदर जीवन भर रहती है। तो हम कभी भी किसी भी समस्या में आए तो हम इस प्राण वायु का प्रयोग करके वो जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। हमारे अंदर आत्मविश्वास रहता है, हम खुश रहते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, हम अपने जीवन में जो चाह रहे थे उन चीज़ों के लिए हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र में आती हैं। हम जो एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी हमारे अंदर जीवन को लेके, खुद को लेके, रिश्तों को लेके, वो आने लग जाती है। हम अपनी भी गलतियों को समझने लग जाते हैं, अपने गुस्से पे हमें कंट्रोल आता है, हमारा चरित्र अपने आप ही सुधरने लग जाता है। हमारे अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसने जो एनर्जी हमारे पॉइंट्स पे जो अवरोध थे उसकी वजह से, जो हमारे ऊर्जाओं के जो पॉइंट्स हैं उनमें अवरोध की वजह से जो हमको समस्याएं आ रही थी उनसे हम बचने लग जाते हैं। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपका दृष्टिकोण अच्छा रहेगा, जीवन की समस्याएं आप खुद की सॉल्व करने वाले बनते रहेंगे। आपके जो लोग हैं आसपास के, आपके लिए एक अच्छा महसूस करने लग जाएंगे क्योंकि रोज आप अपने सातों चक्रों को हील कर रहे हैं, आपके अंदर सकारात्मकता आ रही है, नकारात्मकता निकल रही है और आप संतुलित हो रहे हैं। आपके ऑरे में अच्छे कलर्स, क्लियर कलर्स आ रहे हैं, आपका ऑरा जो है वो खिल रहा है, मजबूत हो रहा है, उसके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ रही है। तो कौन चाहेगा कि आपसे बात ना करे, सब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप खुद जीवन में आशावादी बनेंगे। निराशावादिता जीवन से निकलती है क्योंकि जब आप हीलिंग करते हैं ना तो वो नकारात्मकता जो आए थे आपके अंदर पूरे दिन में वो निकलती है और आप जीवन को वापस
नए जोश से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी समस्याओं को ठीक करने का आप रास्ता ढूंढते हैं। वो जो अवरोध हमारे जीवन में आ जाते हैं, जैसे हमारे सेंटर पॉइंट्स में नकारात्मकता आ जाती है, वैसे ही तो हम उन अवरोधों से डरने की बजाय रास्ता निकालते हैं। जैसे हमारी प्राण ऊर्जा को रास्ता मिल जाता है वो नकारात्मकता निकालने के बाद, तो हम अपने जीवन में समस्याओं से बाहर आना सीखते हैं, समस्याओं से लड़ना सीखते हैं। तो हमें ये शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रही है रेकी हीलिंग, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बना रही है, हमारे दृष्टिकोण को बदल रही है। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि आप अपनों को भी एक बारी खुद संतुलित होने के बाद आप अपने जो आपके परिवार वाले हैं उनके लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हो जाते हैं। जब आपका ऊर्जा का स्तर अच्छा हो जाता है, आप बैलेंस हो जाते हैं, आप काफ़ी संतुलित हो जाते हैं, आप जीवन को सही तरीके से समझने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने लग जाती है। वो जो एक कुंठाएं थी आपके अंदर से वो निकलने लगती हैं, तो आप अपनों की भी सहायता करने वाले बन जाते हैं। जो आपके अपने हैं आप उनको बिल्कुल सहायता दे देते हैं। कभी भी कहीं भी आपके अपने परिवार वाले को ज़रूरत होती है तो आप उसको सहायता देते हैं। और देखिए ये याद रखें, कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास रेकी हीलिंग जब होती है तो ये एक फर्स्ट एड का काम करती है। सबसे पहले आप रेकी हीलिंग स्टार्ट करेंगे तो कोई भी जो भी आगे उस समस्या से जुड़े हुए जो भी समाधान होंगे वो आपको बेटर मिलते रहेंगे। आप रेकी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे, पहली चीज़ तो उसकी समस्या अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी, ठीक है। और फिर उसके लिए अगर बड़ा एक्सीडेंट है, रेकी हीलिंग उसको नहीं ठीक तरीके से पूरा कर पाएगी तो कहीं ना कहीं आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एम्बुलेंस है, पुलिस आए या कोई भी आए, कोई भी सहायता के लिए आए, वो चीज़ें भी आप अवेलेबल होएंगी। क्योंकि रेकी कोई ना कोई वो प्राण ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा जब वो अवरोध निकालेगी तो कहीं ना कहीं उन रास्तों को भी खोलेगी, कोई ना कोई समाधान निकालेगी। वो प्राण ऊर्जा और वो जो अवरोध आ रहे हैं उसको फर्स्ट एड मिलने में वो भी खत्म होंगे। तो हमारे अंदर आत्मविश्वास रहता है। हम किसी भी समस्या में कभी भी कहीं भी पड़ जाए तो हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ शक्ति है, कुछ पावर है, कुछ एनर्जी है कि हम इस प्राण ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से कोई ना कोई हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आदमी आत्मविश्वासी बनता है, साहसी बनता है, सकारात्मक बनता है, मानवतावादी बनता है और जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो देखिए कितने सारे आपको रेकी के फायदे पता चल गए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि हमें इतना सकारात्मक कर रही है, हमारे शरीर में उस प्राण वायु को पूरी तरीके से संचरित करने के बाद हमें एकदम सकारात्मक बना रही है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल रही है, तो क्यों हम इसको नहीं सीखें। रेकी के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ एक वीडियो में यूं ही नहीं बताए जा सकते। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, रेकी के बारे में बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स चाहिए, लाइक कीजिए और देखिए और आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो सुनना चाहते हैं रेकी के बारे में मुझे बताइए। मैं उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।